संभल में अवैध खनन का खेल जारी। प्रशासन की सख्ती के बावजूद माफिया बेखौफ। संभल जिले में अवैध खनन पर प्रशासन की कार्रवाई के बावजूद खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला जनपद संभल के थाना क्षेत्र के गांव नवाड़ा से सामने आया है, जहां नियमों को ताक पर रखकर बड़े पैमाने पर खनन किया जा रहा है। शिकायत के अनुसार खनन माफियाओं ने दिन के साथ साथ रात के अंधेरे में भी जेसीबी मशीनों की मदद से खुदाई कर अवैध खनन को अंजाम दिया। प्रशासन द्वारा निर्धारित मानकों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गईं। शिकायतकर्ता अजय कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन और डीएम राजेंद्र द्वारा स्पष्ट आदेश जारी किए गए थे कि जनपद में केवल 4 चिन्हित स्थानों पर ही जेसीबी से खनन की अनुमति होगी। साथ ही 1.9 मीटर से अधिक गहराई तक खुदाई नहीं की जाएगी और 10% बॉर्डर स्पेस छोड़ा जाना अनिवार्य होगा। लेकिन गांव नवाड़ा में इन सभी नियमों का उल्लंघन किया गया। जांच में पाया गया कि खनन की गहराई निर्धारित 1.9 मीटर के बजाय लगभग 9 से 10 फीट तक कर दी गई, जो गंभीर पर्यावरणीय और प्रशासनिक नियमों का उल्लंघन है। मामले की लिखित शिकायत प्रशासन को सौंपी गई है, जिसके बाद कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। ग्रामीणों में आक्रोश है और आरोप है कि माफिया प्रशासन पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर कितनी कठोर कार्रवाई करता है। कुल हमारे यहाँ लगभग 66 जगह पे पूरे जनपद के अंदर अलग अलग मिट्टी की परमिशन अभी तक मेरे द्वारा दी गई थी। तो हमने 100% का वेरिफिकेशन करा रहे हैं। तो यदि कहीं पर भी 1.9 मीटर से अधिक खनन हुआ है, दूसरा 10% बॉर्डर लाइन यदि उसने नहीं छोड़ी है, और तीसरा फावड़े से न करके यदि जेसीबी से खनन किया है, केवल 4 जगह परमिशन जेसीबी से है और जहाँ ईसी जिसकी ईसी होती है, और शेष जगह पे जहाँ से भी जेसीबी भी खनन हुआ है हम 100% उनको कैंसिल करेंगे। 100% के ऊपर अर्थदंड लगाएंगे यदि किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता पाई जाएगी। सर, देखा गया है कि जिस तरह से जो इनकी परमिशन होती है, फावड़े परमिशन होती है, उसके बाद जेसीबी या अन्य यंत्रों से मिट्टी कूदकर और ट्रैक्टरों में ले जाया जाता है। सर, ट्रैक्टर कृषि यंत्र होता है, तो क्या कितना सही है ट्रैक्टरों से खनन रोड पर ले जाना? देखिए, जब परमिशन होती है तो परिवहन के लिए कोई ना कोई साधन का उपयोग तो वो करेंगे, लेकिन वास्तविकता ये है फावड़े से जब कोई खनन करता है तो 1.9 मीटर से अधिक वो नहीं करता है, एक निश्चित नियमानुसार होता है। लेकिन जब जेसीबी से खनन करता है तो 3, 4, 4.5 मीटर तक ले जाता है और बड़ा गड्ढा भी हो जाता है, जिसके कारण आसपास के जो खेत वाले लोग हैं उनको भी समस्या होती है। तो इसी के अंतर्गत हम 100% सभी पे कार्रवाई कर रहे हैं। चंदोसी में 100% वेरिफिकेशन हो चुका है और उसकी आजकल में रिपोर्ट आ जाएगी, और शेष जो दोनों तहसीलें हैं उसमें भी हमने रिपोर्ट मंगाई है, जहाँ पे कुल 37 जगह जो परमिशन हुई थी, तो उन सभी जगहों से रिपोर्ट मंगवा करके उन पर कार्रवाई करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? अजय कुमार। सर, जैसा कि आपने शिकायत की है, खनन चल रहा था और आपने प्रशासन से भी शिकायत की है, तो सर क्या पूरा मामला है? सर, यहाँ पे खनन तो कई महीने से लगातार खनन हो रहा है। यहाँ पे कई बार शिकायत कर दी। शिकायत करने के बाद में डंपर पकड़े गए इसी कई बार। उसके बाद में अब पकड़वाए, उसके बाद में अब खनन रुक गया। उसके बाद में खनन रुकने के बाद में खनन अधिकारी से बात हुई, वो कह रहे हैं कि मानकों के अनुसार हम कार्रवाई कर रहे हैं, पर यहाँ पे गहराई ज्यादा है। लगभग कितनी गहराई है इस यहाँ पे पर जो खनन लगभग हुआ? 9.5 फीट के करीब गहराई है, 9.5 फीट और 10 फीट के करीब। अच्छा, कौन-कौन खनन माफिया ऐसे हैं जो इसमें शामिल है? ग्राम प्रधान पुत्र राहुल कुमार, प्रबोध कुमार और वेदपाल सिंह और अरशद नदीम। अच्छा, प्रशासन का क्या कहना है इसको लेकर? प्रशासन ये कह रहा है कार्रवाई करेंगे। आप ऊपर ज्यादा किसी का फोन आए तो आप ज्यादा वो मत करना, हम कार्रवाई करेंगे, इस पे जुर्माना डालेंगे, पर उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अच्छा, क्या अंदेशा लगाया जा सकता है, इतनी गहराई का खनन है, क्या इससे दिक्कत है? दिक्कत है साहब, ना तो चक्रोट छेगी इन्होंने, पट्टा छेगा उसके लिए, और साहब यहाँ सवारी वारी निकलती हैं ग्रामीण खेत वालों को, दिक्कत है इससे। क्या चाहते हैं प्रशासन से? इन पर कार्रवाई करवाना चाहते हैं।